हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आज ये इकोनॉमिक्स की हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग भारत में बेरोजगारी की बात करेंगे और साथ में बिहार में बेरोजगारी की बात करेंगे कि बिहार में बेरोजगारी की दर क्या है और बिहार में किस तरह की बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो गलत होने चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो अगर हम हर टॉपिक को अच्छे से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत वहाँ नहीं होंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि बेरोजगारी से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेरोजगारी की परिभाषा। ये बेरोजगारी की परिभाषा नीति आयोग ने दिया है। लिखा है कि बेरोजगारी वह दशा है जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है परंतु वह रोजगार पाने में असक्षम रहता है। याद रखिएगा, लोग रोज काम करना चाहते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। नीति आयोग के अनुसार के द्वारा बेरोजगारी को निम्न आधार पर स्पष्ट किया गया है। तो नीति आयोग ने जो हमारे देश में बेरोजगारी को स्पष्ट किया है उसके लिए उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग का कहना है कि अवसर, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो 3 चीज़ पर अगर आपके पास है तो आपको रोजगार मिलेगा और नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। पहला है इच्छा, काम करने की इच्छा होती है जो स्वयं पर निर्भर है। अगर काम करने की इच्छा है आपकी और जो स्वयं पर निर्भर है तो आपको काम मिलेगा, पहला चीज़, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्षमता, कैपेसिटी क्या है, ये प्राकृतिक होती है। आपकी क्षमता क्या है, ये प्राकृतिक होती है। लेकिन एक होता है योग्यता जो अर्जित की जाती है। ठीक है, योग्यता जो अर्जित की जाती है, अगर ये तीनों एक साथ आपके पास है तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। ये परिभाषा नीति आयोग ने जारी किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और जब ऐसे हम समझते हैं तो हमें बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा समझ में आ जाती है। और इस तरह की बेरोजगारी की अगर क्वेश्चन एग्जाम में मेंस भी आते हैं और पीटी भी आते हैं तो इसलिए हमें इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। भारत में बेरोजगारी अगर कहा जाए तो भारत में बेरोजगारी 2 तरह की होती है। एक होती है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, एक होती है शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में दोनों में अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करें ग्रामीण बेरोजगारी में तो यहाँ पर 2 तरह की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे काम उपलब्ध ही नहीं है गांव में, तो वो अदृश्य है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, तो अदृश्य बेरोजगारी है। और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। वहाँ पे मौसम के अनुसार काम मिलता है लेकिन जब बरसात आती है तो लोगों को काम वहाँ नहीं मिलता है। तो सेशन के अनुसार अगर काम मिल रहा है, लोगों को सेशनल काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से ये 2 बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, गाँव में या शहरों में, या मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो गाँव या शहरों में। तो आपको बताना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की, तो शहरी क्षेत्रों में अर्बन जो एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी 2 तरह की होती है और वो बेरोजगारी है औद्योगिक बेरोजगारी, जब लोगों को उद्योगों में काम नहीं मिलता है, मशीनीकरण व्यवस्था शुरू हो जाती है तब। और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। तो शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से गाँव की ना होकर के शहरों की विशेषता देखी जाती है। और दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी, ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होती है तो ये भी जो है शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बेरोजगारी ऐसी है, आप देख सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की बात करें तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। इस तरह की बेरोजगारी जो है कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, ये भी कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि एक श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है। तो इस तरह की बेरोजगारी हमारे जो है गांव में देखने को मिलती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी होती है, जो उद्योगों में काम करते हैं और तकनीक के कारण उनको क्षमता दक्षता में कमी हो जाती है और उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो मशीनीकरण अगर व्यवस्था ज़्यादा होगी तो लोगों को काम नहीं मिलता है, तो उस तरह की बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और किसी फैक्ट्री में कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो जो कंप्यूटर नहीं चलाता है उसको निकाल दिया जाएगा, तो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, लोग
पढ़े लिखे हैं लोग लेकिन उनको उनके अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें हम लोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी अगर बात किया जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य बेरोजगारी एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जो गांव और शहरों दोनों में पाई जाती है। जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही न चाहता हो या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो तो उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति न काम करने की इच्छा रखता हो, न उत्पादन करने की इच्छा रखता हो, कुछ भी इच्छा न रखता हो, तो ऐसे बेरोजगार को क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, जो गाँव में और शहरों में दोनों जगह पर पाई जाती है। दूसरा है खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। खुली या अनैच्छिक जो बेरोजगारी होती है ये गांव और शहर दोनों में पाई जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर उन्हें कार्य ना मिले तो ऐसी को क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी। जिस मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मजदूरी 100 रुपया है और काम करना चाहते हैं, 100 रुपया पे भी काम करना चाहते हैं और उनको वो भी ना मिले तो क्या कहेंगे? उसे खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, जो गांव और शहर दोनों जगह पे पाई जाती है। इसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है कहाँ अक्सर होती है? तो औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है और भारत में मूल रूप से यही बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बेरोजगारी मानी जाती है। नेक्स्ट है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी बाजार की दशाओं पर निर्भर करती है। अगर मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होता है तब घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे मान लीजिए किसी बाजार में मांग, ना तो मांग हो रही है वहाँ, ना डिमांड है और ना सप्लाई है, तो वहाँ के जो व्यापारी होंगे उनको कोई काम मिलेगा ही नहीं। तो जब काम नहीं मिलेगा तो क्या रहेंगे? दुकान में बैठे हैं तो वहाँ ना तो कोई ग्राहक आ रहा है, ना कोई बिक्री हो रही है। तो जो व्यापारी अपने दुकान में बैठे हैं बाजारों में, तो कैसे बेरोजगार हो गए? वो घर्षणात्मक बेरोजगार कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच या तेजी या मंदी आ जाती है। तब अगर मान लो कभी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आ जाए या बहुत अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाए तो ऐसी बेरोजगारी, जब लोग छटनी हो जाती है तो लोगों को चक्रीय बेरोजगार कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है फिर उन्हें रोजगार मिल जाता है, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उनको जो है काम से निकाल दिया जाता है। तो चक्रीय बेरोजगारी खासकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, इन देशों में। अब हम बात करेंगे वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8% थी, जो इस समय गिर करके 2020-21 में 4.2% हो गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा भारत में इस समय बेरोजगारी दर कितनी है? तो 4.2% है। ये डाटा आपको याद रखना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा है बिहार में। अगर हम बात करें तो बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो दिसंबर 2022 में 8.30% बेरोजगारी थी बिहार में, जो जनवरी में घटकर 7.14% हो गई। फरवरी में पुनः बढ़ गई 7.45% हो गई। ठीक है। लेकिन मार्च में शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है बिहार में? 8.4% और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है 7.5%। आपको ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि बिहार में बेरोजगारी दर टोटल कितनी है? तो टोटल ये है 7.45%। ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में कितने बेरोजगार हैं? तो 8.4%। ये डाटा आपको याद रखना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बेरोजगार हैं? 7.5%। ये डाटा आपको याद रखना है। यही बिहार के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है और कितनी घट करके कितनी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में है और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बेरोजगारी से जुड़े हुए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह की पाई जाती है? तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में जो गरीबी के और या बेरोजगारी के जो आंकड़े प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
तीसरा है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो अल्प ग्रामीण अल्प रोजगार भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है और चक्रीय बेरोजगारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हर तरह की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी जो है वो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो इनमें से सभी है, हर तरह की कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ यह होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो वहाँ उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गांव में मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघे खेत है और काम करने वाले लोग हैं 20 लोग, एक परिवार में 20 लोग हैं। तो ये लोग काम, अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी उतना उत्पादन होगा, 20 लोग काम करेंगे तब भी उतना उत्पादन होगा। लेकिन 20 लोग लगे होते हैं तो 18 लोग क्या हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन उसी में लगे हुए हैं, उत्पादन उतना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, उपयुक्त में से सभी, मौसमी भी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों भी है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और यह है शिक्षित बेरोजगारी। हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षित जो युवा वर्ग है वो शिक्षित है, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो सबसे अधिक वर्तमान में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी है, तो शिक्षित बेरोजगारी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है मुख्य रूप से कहाँ संबंधित है, तो कृषि क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन विनिर्माण में और शहरी क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है तो उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ जो सामान्यतः होता है तो वो है आपका कौन सा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। थोड़ा शब्दों को अलग से घुमा के पूछा गया है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है शिक्षित बेरोजगारी में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे मैंने आपको चर्चा कर दिया है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।